भाई आज के प्रोग्राम के हकम जो है वो मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब हकम अव्वल और हकम सानी मौलाना मोहम्मद सालिम साहब, ये दोनों लोग आज के प्रोग्राम के हकम थे। सबसे पहले मैं पोजीशनों का ऐलान करूंगा। पहली पोजीशन है हम्माद जावेद, जिनकी तकरीर थी माँ की आज़मत पर। इनको मजमूई तौर पर नंबर मिला है 179। हम्माद जावेद। मैं अब्दुल मन्नान भाई से दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ़ लाएं और बच्चे को इनाम दें। मन्नान भाई तशरीफ़ लाएं। आइए मन्नान भाई तशरीफ़ लाएं। जावेद साहब, ये तो इनाम आप ही को उठाना पड़ेगा, बच्चा तो उठा भी नहीं पाएगा। अभी 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 और लोग बुलाए जाए। मन्नान भाई उधर देखिए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मन्नान भाई तशरीफ़ नहीं थी, मैं पूछ रहा हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, फ़क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे इस अज़ीमुश्शान तक़रीब में जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है, उसका उन्वान है वालिदैन की अज़मत। मैं अपनी तक़रीर इस शेर के साथ शुरू करना चाहता हूँ। वह महरूम थे तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है। वह महरूम थे तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है। पसीना हद से बढ़कर भी, पसीना हद से बढ़कर भी मेरे खातिर बहाया है। खड़ा रहता हूँ जो शाहों पे सर अपना उठाकर मैं, खड़ा रहता हूँ जो शाहों पे सर अपना उठाकर मैं। मेरे वालिद ने आज मुझे इस काबिल बनाया है। अल्लाह तबारक तआला कुरान के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम अपने रब की इबादत करो। और फिर कहा कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। इस आयत से ये मालूम होता है कि वालिदैन का मकाम बहुत ही बुलंद बाला है, क्योंकि वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। उनका कोई नेमत बदल नहीं। अगर माँ जन्म देती है तो बाप जिंदगी देता है। माँ चलना सिखाती है तो बाप दौड़ना सिखाता है। माँ खड़ा होना सिखाती है तो बाप खड़ा रहना सिखाता है। अगर माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। दोस्तों, वालिदैन हमारी तालीम और तरबियत करने के लिए खुद भूखे रहकर औलाद की परवरिश करते हैं। हमारी खुशी के खातिर अपना चैन कुर्बान कर देते हैं। माँ बाप बच्चों के लिए ढाल होते हैं। वह एक ऐसा दरख्त है जो बूढ़ा होकर फल ना भी दे लेकिन साया ज़रूर देता है। अल्लाह तबारक तआला आगे इरशाद फरमाते हैं, फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। तुम उनमें से किसी को उफ़ तक भी ना कहो, तुम उनसे नर्म लहजे में बात करो। मिल्लत के नौजवानों, माँ बाप की कीमत उनसे पूछो जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है। उनके लिए ये दुनिया अंधेरी लग रही है, उनके लिए ये दुनिया बोझ बनकर रह गई है। इसीलिए हमें अपने वालिदैन की कद्र
करना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाते हैं रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह उन दोनों पर रहम फरमा जिन्होंने हमें बचपन में पाला पोसा है। दोस्तों, अगर आपके वालिदैन आपसे नाराज हैं तो आज ही माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। और अगर किसी के वालिदैन नाराज़ होकर दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए खूब दुआएं करें, अल्लाह उनको राज़ी कर देगा। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की इताअत व खिदमत और एहतराम की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ। माना हो तो वफ़ा कौन करेगा, माना हो तो वफ़ा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। या अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखना, या अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखना, वरना मेरी कामयाबी के लिए दुआ कौन करेगा। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की इताअत तक करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।